परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें आशीष दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। जो भी आज आपके बेटे आपकी बेटियां प्रार्थना को करने जा रहे हैं पिता, आज उनकी जिंदगी के हर एक घटी को, हर एक मोड़ को पिता परमेश्वर आप अच्छे डायरेक्शन में लाने वाले हैं, एक अच्छी दिशा में लाने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारे जीवन में क्षमा शब्द का नाम नहीं है तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर एक दिन, हर पल, हर समय, हर घड़ी हमसे या फिर और किसी व्यक्ति से गलतियां होती हैं। लेकिन हमारा पिता क्या कहता है कि तुम क्षमा करो। गलतियां लोग करते हैं लेकिन क्षमा आपको करना है। यदि आपका कोई आदर करे या ना करे, आपका कोई सम्मान करे या ना करे, आपकी कोई इज्जत करे या ना करे, आप कोई बेइज्जत करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके लिए दुआ करो। उसके लिए सिर्फ इतना कह दो कि हे परमेश्वर, देख आज मेरा नहीं, ये आपके बेटे का मजाक उड़ाते हैं, इसे देख, इसे संभाल, इसे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उस दिन से आपके घर में बरकत आना स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन से आपकी सोच बदल जाएगी, उस दिन से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपको व्याख्या करके थोड़ा सा बताता हूँ कि क्षमा आखिर है क्या। मनुष्य के पतन का कारण सभी मनुष्य क्या हैं? पापी हैं, पापी हो गए हैं। इस बात को हमें याद रखना है। सभी मनुष्य, कोई भी सृष्टि का इंसान हो, कोई भी मनुष्य हो, क्या है, वो सभी पापी हो गए हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और पाप एक ऐसी चीज है जो मनुष्यों को स्वर्ग से बाहर रखेगी। ये भी बात अच्छी तरीके से हम जानते हैं। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है और कोई भी बुराई वहां कभी भी नहीं प्रकट हो सकती है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बुराई वहां नहीं जा सकती है, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पे है। हालेलुया। स्वर्ग में पहुंचने का मूल सिद्धांत हमारे जीवन में क्या है? क्षमा है। यदि हमारा मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए कि हम दूसरों के अपराधों को और गुनाहों को क्षमा करें। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, इस वचन को, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देगा। जितना आप लोगों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेंगे, आज कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपको भगाना चाहता है, कोई आपको गाली देता है, कोई आपके आस पड़ोस के आपको गाली गलौज करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा तुम दुआ करो, तुम प्रार्थना करो, तुम विनती करो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में मूल सिद्धांत यही होना चाहिए कि हम अपराधों को क्षमा करें। यदि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है, करता है, तो फिर कोई भी हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेगा। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है तो हमें स्वर्ग जाने से कोई और नहीं रोक सकेगा। एक पापी मनुष्य के लिए क्षमा उसके जीवन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं और हमें ये जीवन में बना करके रखनी चाहिए कि हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया। पुराने नियम में आपने बहुत सारे शब्दों को सुना होगा, बहुत सारी बातों को सुना होगा कि जिस तरीके से कहा गया है, क्षमा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ था पुराने नियम में। एक का तो अर्थ ये होता है कि ढाप देना, दूसरे का अर्थ होता है कि उठा करके दूर कर देना, और तीसरे का अर्थ होता है कि दूर भेज देना। इन सब चीजों का मतलब एक ही है कि उसे क्षमा कर देना। ये पुराने नियम में कहा गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा नए नियम में क्षमा मसीह के बलिदान द्वारा और पूरी तरह से अनुग्रह के आधार पर पापियों को उसके पापों की सजा को क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर का जो कानून है, जो व्यवस्था है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था? मैं आपको क्षमा नहीं करता
जब आप परमेश्वर का कानून व्यवस्था तोड़े हैं तो पृथ्वी का कोई भी मनुष्य आपको क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। केवल परमेश्वर ही आपको क्षमा कर सकता है। इस बात को भी हमें याद रखना है। कोई हमारा पाप मनुष्य संसार का क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारा क्षमा कौन करने वाला है? पाप परमेश्वर। हालेलुया। इस तरीके से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कई बार, लूका अध्याय 7 के 39 में लिखा है, 39 में लिखा, 49 में, वे अपने अपने, परमेश्वर क्या कहता है? वे अपने अपने मन में सोचने लगे हैं, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग सोच रहे थे। क्या कर रहे थे? ये कौन है कि दूसरे को पापों को क्षमा करता है? क्षमा तो परमेश्वर करता है, लेकिन ये तो इंसान के रूप में है। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सत्य और मार्ग और जीवन है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया इस सृष्टि में, मानव संसार के रूप में उसने जन्म लिया, और लेकिन लोगों ने उसे धुतकारा, मारा, पीटा, गाड़ा, थूका, सब कुछ किया। क्या नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के साथ? क्या नहीं किया गया? बहुत ज्यादा ताड़नाएं दी गई, उसे मारा गया, उसे कूटा गया, उसे गाड़ा गया, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है। उसने सिद्ध किया कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और उसने तीसरे दिन जी उठ करके दिखाया। और संसार के लोग भयभीत हो गए इस बात को देख करके। बाद में उन लोगों ने विश्वास किया जो लोग परमेश्वर को ठुकरा रहे थे। हालेलुया। आज हमें ऐसा नहीं करना है। जिस तरीके आप ये भी देख सुने होंगे, मरकुस अध्याय 2 और 7 में लिखा है कि मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, या तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है। इन दोनों ही अवसरों में यहूदी और सही थे, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया है। क्योंकि उनका भी मानना सही था, यहूदी लोगों का, कि परमेश्वर केवल क्षमा कर सकता है। और वो बात हकीकत है, परमेश्वर ही हमारे अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। लेकिन परमेश्वर एक किस तरीके से आप देखते हैं कि परमेश्वर किसी प्रकार से कोई शारीरिक रूप से नहीं है, वो जो भौतिक नहीं है। जो आज हमारे पास मांस, हड्डी है, खून है, ब्लड है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो पवित्र है, वो शरीर रहित है। वो क्या है? भौतिक रहित है, वो पवित्र आत्मा है। इसीलिए लोगों ने कहा ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये तो बहुत गलत आदमी है, ये अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे अपराध और गुनाहों को क्षमा करूंगा। लेकिन पुराने ही नियम में जो लोग इन बातों को विरोध करते थे, यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि एक ऐसा आएगा जो परमेश्वर का बेटा होगा, उसका नाम रखा जाएगा और उसे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और वो क्या होगा? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो है आज तक से सृष्टि में, संसार में, इस पृथ्वी लोक में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो मुर्दों में से जी उठ करके खड़ा हुआ हो और वो हफ्तों रहा हो। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में बुला लिया जाता है, स्वर्ग रोहण होता है। तो मेरे प्रियो, इन बातों को हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर ही हमारे अपराधों गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपने देखा होगा यीशु मसीह बहुत सारे अपराधों गुनाहों को क्षमा करते हैं। यहाँ तक कि जब उसे उसके भाले मारे गए थे, उसके पांजर में, उसके शरीर में खून निकल रहा था, तब भी उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो कहा कि क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रेम दिखाया। मरते मरते वक्त तक, अपने प्राण को त्यागते वक्त भी प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा कि परमेश्वर इनके अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि परमेश्वर का बेटा कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज हमें भी अपने सभी अपराधों और गुनाहों को, अपने हर एक दोस्तों को, भाई के, बहनों को, माता पिता के हर एक अपराधों को क्षमा करेंगे, तब हम देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ हमारे जिंदगी में कितनी आती है, कितना ताकत मिलता है हमें, कितनी सामर्थ मिलती है। हर एक कामों में सफलता मिलेगी। जिस दिन हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी जिंदगी के हर एक अपराध गुनाह को क्षमा करने वाला हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपने पढ़ा होगा पीड़ितों के काम अध्याय 13 और वचन
वचन नंबर 38 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। यह पाप भी भार से अधिक दबा हुआ है। आत्माओं के लिए उद्धार का एक अद्भुत संदेश प्रभु यीशु मसीह ने लाया। लूका के पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं 7:38 में, उद्धार करता व्यक्तिगत रूप में स्त्री को क्षमा प्रदान की, तेरे पाप क्षमा हुए। एक स्त्री थी जो बहुत ज्यादा पाप करती थी, जो बेविचारणी थी, जो वैश्य का काम करती थी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसी दिन वो भागते भागते गई अपने मोहल्लों में, गांव में, शहरों में जाके कहने लगी कि मेरे अपराध क्षमा हुए। क्या आज आप कह सकते हैं कि मेरे अपराध क्षमा हुए? कहेंगे। जिस दिन आप ये कहेंगे उस दिन आपके हर एक अपराधों को क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं आएंगी। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन आज हम मांगते नहीं हैं। आज हम अपने गलतियों का एहसास नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर से कहते हैं कि पिता मुझे पैसे नहीं है, मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरे घर में पैसे आते हैं तो लेकिन रुकते नहीं हैं, मैं हमारा काम नहीं लगता, हमारी जॉब नहीं लगती, हमारी नौकरी नहीं लगती। लेकिन पहले अपने आप को तो देखो, क्या परमेश्वर जैसे आपका दिल पवित्र है? हालांकि इंसान कभी पवित्र नहीं हो सकता है, लेकिन उसका मन पवित्र हो सकता है। उसमें से अपराध, गुनाह, छल, कपट, हर चीज, गंदे सोच, उसको तो आप बाहर कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन ये बात को याद रखना कि आप जब तक मनुष्य के रूप में, शरीर रूप में, भौतिक रूप में आप रहेंगे, आप पापी हैं। परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए आया है। जिस दिन आप अपने शरीर को त्यागेंगे, अपने प्राण को त्यागेंगे, उस सर्वशक्तिमान के द्वारा आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा, क्योंकि उसने वादा किया है। उसने वादा किया है कि जो तुम कहोगे मैं पूरा करूंगा, लेकिन जो मैं कहता हूं पहले उसे भी ध्यान से सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें हर तरीके से, आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आपने वचन को बहुत बारीकी से पढ़ा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन वचन को भेजते रहते हैं। परमेश्वर उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीष देता है, क्योंकि वो वचन को ध्यान में रखते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शाम के वक्त, चाहे रात हो, अंधेला हो, सुबह हो, उजाला हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। यदि आज हमारा खुदा हमें आशीष देने के लिए आया है, बरकत देने के लिए आया है, तो आज वो हमें ताकत देता है, आज हमें पावर देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भजन संगीता अध्याय 58 परमेश्वर वचन कहता है, 78 और 38 में लिखा है, क्षमा प्रभु की करुणा के आधार पर दान में दी गई है। परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको क्षमा दिया है, क्षमा किया है, वो मेरे तरफ से दान है। आज हमें बोलना नहीं चाहिए, किसी को उपकार को बोलना नहीं चाहिए। इस बात को हमें याद रखना है। यदि आपके संसार में, हमारे संसार में हम सब मसीह भाई बहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कल यदि हमारे दुख में कोई साथ दिया है, तो आप भी उसके दुख में खड़े होंगे। चाहे वो रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, किसी भी टाइम हो, एनी टाइम, किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन उसके साथ आप कभी धोखा मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने से अधिक तुम अपने पड़ोसी से, पड़ोसी का मतलब जो भी आपसे संबंधित हैं, जो आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, उससे आप संबंधित हैं, तो परमेश्वर वचन कहता अपने से अधिक प्रेम रखना, अपने शरीर से अधिक उससे प्रेम करना, क्योंकि तुम अपने शरीर को कभी बैर नहीं कर सकते हो। चाहे वो काली हो, गोरी हो, अच्छी हो, किसी भी प्रकार की आपकी शरीर हो, आप उससे प्रेम करेंगे। एक चोट लग जाता है तो आप कहते हैं मेरे शरीर में चोट लग गई, मुझे दर्द होता है। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके तुम अपने शरीर से प्रेम रखते हो, उसी तरीके तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं इन बातों को बहुत गहराई सीखना, क्योंकि परमेश्वर हमें डेली वचन देता है, डेली हम सीखते हैं, डेली जानते हैं, और डेली प्रार्थना हमें करना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे कहते हैं कि सर हमें प्रार्थना को रोज नहीं करने में अच्छा लगता है, तो आप भोजन क्यों करते हैं रोज? जिस तरीके से आपको अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छे कपड़े,
अच्छे जूते, हर एक चीज चाहिए। उसी तरीके से आप अपनी आत्मा को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको परमेश्वर को आत्मिक रूप से याद करना होगा, उसके वचन को पढ़ना होगा और सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। तब जाके आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनकी बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्या
समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। इसी वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि ये शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपके स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपके स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन।